नमस्कार, स्वागत है प्राइम न्यूज़ में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे मंदिर की ओर जिसकी परंपराएं जितनी भव्य हैं उतनी ही रहस्यमयी भी। हम बात कर रहे हैं पुरी, उड़ीसा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की 4 धामों में से एक। हर साल यहाँ रथ यात्रा से पहले एक बेहद दिलचस्प परंपरा निभाई जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 15 दिनों तक लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। इसे कहा जाता है अनवसर काल। लेकिन अब जरा सोचिए, भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है या कोई आध्यात्मिक संकेत? चलिए जानते हैं इस परंपरा की पूरी कहानी। अनवसर का अर्थ है दर्शन के लिए अनुपलब्ध। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहते हैं। मान्यता है कि शाही स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें 15 दिनों के लिए विश्राम दिया जाता है। यह परंपरा भगवान को मानवीय रूप में देखने की हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। जिस तरह किसी इंसान को अधिक ठंडे पानी से स्नान कराने पर बुखार हो सकता है, ठीक वैसे ही स्नान यात्रा के बाद भगवानों को भी बुखार हो जाता है। इस समय को अनवसर या अनासरा काल कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में कोई दर्शन नहीं कर सकता। माना जाता है कि भगवान अपनी मौसी के घर यानी श्रृंगार मंडप में आराम करने चले जाते हैं और वहां विशेष जड़ी बूटी से बनी आयुर्वेदिक औषधियों और फलाहार से उपचार किया जाता है। भगवान को इस समय फल, जड़ी बूटियां और तुलसी जल चढ़ाया जाता है। राजवैद्य द्वारा तैयार की गई औषधियां भगवान को दी जाती हैं। नित्य पूजा के नियमों में बदलाव होता है। इस काल में भगवान की काष्ठ मूर्तियों को पट्टीदीप्त कपड़े की बनी छवि से दर्शाया जाता है, जिन्हें अनासरा पट्टी कहते हैं। भक्त मानते हैं कि यह समय भगवान का मानव रूप है, जो जन्म लेते हैं, थकते हैं, बीमार पड़ते हैं और फिर उत्साहपूर्वक स्वस्थ होकर रथ यात्रा के लिए बाहर आते हैं। भक्तों का मानना है कि इस काल में भगवान के बिना जीवन अधूरा लगता है, इसलिए वे 15 दिन तक व्रत रखते हैं और रथ यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं। नवयौवन दर्शन। अनवसर काल के बाद भगवान को फिर से जीवन मिलता है। उन्हें नवयुवक के रूप में सजाया जाता है और फिर होता है रथ यात्रा, जिसमें तीनों भगवान भव्य रथों पर नगर भ्रमण करते हैं। श्री जगन्नाथ का यह रूप हमें याद दिलाता है कि ईश्वर भी हमारे जैसे हैं। वे हमारे सुख, दुख, थकान, बीमारी सब अनुभव करते हैं और जब वे ठीक होते हैं तो हमें भी उत्सव का अवसर मिलता है। यह ही जीवन का चक्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल 2025 में यह यात्रा 27 जून को आयोजित होगी। हर साल तीनों रथ नए लकड़ी से बनाए जाते हैं। बिना कील और लोहे के इन रथों का निर्माण होता है। कारीगर पीढ़ियों से इस निर्माण को पारंपरिक तकनीक से करते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है, जो लाल पीले रंग का होता है और इसके 16 पहिए होते हैं। दूसरा रथ उनके भाई बलभद्र का है, जिसे ताल ध्वज कहते हैं। ये लाल और नीले रंग का 14 पहिए वाला रथ होता है। बहन सुभद्रा पद्मध्वज दर्पदलन नाम के रथ में सवार होती हैं, जिसका रंग लाल काला है और इसके 12 पहिए होते हैं। पहले पूजा होती है। मंदिर में विशेष पूजा और वैदिक मंत्रोच्चार से शुभारंभ होता है। फिर पहुंडी परंपरा के अनुसार भगवान को भक्तों और सेवकों द्वारा रथ तक लाया जाता है। यह एक नृत्यपूर्ण अंदाज में किया जाता है। इसके बाद राजा स्वयं झाड़ू लगाते हैं। पुरी से गणपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इसे छेड़ा पहरा कहते हैं। यह परंपरा बताती है कि भगवान के सामने राजा भी एक सेवक है। रथों को मजबूत रस्सों से हजारों श्रद्धालु खींचते हैं। रथ श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाता है। इस यात्रा में लाखों भक्त भाग लेते हैं। देश और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। भगवान 7 दिन तक अपनी मौसी
गुंडीचा देवी के घर में रुकते हैं। इसे मौसीवाड़ी यात्रा भी कहते हैं। वापसी की यात्रा को बहुधा यात्रा कहते हैं। वापसी में एक विशेष पड़ाव होता है। अर्ध यात्रा के दौरान मां लक्ष्मी का रथ दर्शन जब भगवान जगन्नाथ लौटते हैं तो रथ मंदिर में कुछ दिन रुकता है और फिर मूर्तियों को वापस गर्भगृह में ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया को नीलाद्रि विजय कहते हैं। तो आप भी अगर उड़ीसा जाने का प्लान कर रहे हैं तो रथ यात्रा के इस शुभ अवसर पर जरूर जाएं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह एक दिव्य अनुभूति है जहां आस्था, परंपरा और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हर तरफ जय जगन्नाथ के उद्घोष से भक्ति में लीन लाखों श्रद्धालु, सजीव लोक संस्कृति और रथ को खींचते भक्तों की आंखों में आस्था की चमक, यह सब कुछ मिलकर ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं जो शब्दों में नहीं सिर्फ अनुभव में समाता है। याद रखिए, ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, इसलिए अगर कभी जगन्नाथपुरी बुलाए तो समझिए खुद भगवान ने बुलाया है। जय जगन्नाथ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें।